मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज AR कपिल मेहता। देखिए, आज मैं आपको 12th का आज हमारा 7th लेक्चर है। तो इस लेक्चर में आपको मैं फिनिश करूंगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट या उसका कहाँ पे यूज होता है उसके बारे में सिंपली मैं क्या करूंगा, डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा, फर्स्ट कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। पहले लिखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए, अभी तक हमने दो कंसेप्ट पढ़े हैं। फर्स्ट जो कंसेप्ट पढ़ा हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, एंड सेकंड में जो मैं डिस्कस करूंगा था वो क्या था, आपका रिफ्रैक्शन था। ठीक है। अब देखिए, एक कंसेप्ट को हमेशा याद रखना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है। आपका जो रिफ्रैक्शन है, देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होगा, आपका रिफ्रैक्शन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट होने वाला है। वो कैसे होगा मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूं। पहले क्या आपको दिमाग में रखना है कि आपका जो रिफ्रैक्शन है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन में। ठीक है। अब इस क्रम में आपका जो रिफ्रैक्शन है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आपका रिफ्लेक्शन में। तो इस प्रोसेस को क्या कहूंगा मैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अंडरस्टैंड करने के पहले एक बेसिक कंसेप्ट है, उस बेसिक कंसेप्ट का नाम है क्रिटिकल एंगल। उस कंसेप्ट का नाम क्या है, क्रिटिकल एंगल। अब देखिए, क्रिटिकल एंगल क्या होता है पहले से डिस्कस करेंगे। अब देखिए, मैं क्या जूम करता हूं, दो मीडियम जूम करता हूं। क्या करूंगा मैं, दो मीडियम जूम करूंगा। और ये क्या होगा, आपका एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है। कौन सा सरफेस है, ट्रांसपेरेंट सरफेस। तो इसे क्या जूम करता हूं मैं, मीडियम फर्स्ट, और ये होगा आपका मीडियम सेकंड। आपका जो फर्स्ट मीडियम है वो कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम जूम करता हूं मैं। क्या जूम करता हूं मैं, डेंसर मीडियम। और ये होगा आपका रेयर मीडियम। फर्स्ट मीडियम है कौन सा मीडियम है, आपका डेंसर। व्हाट अबाउट द सेकंड इज द रेयर मीडियम। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई एक सोर्स कंसीडर करूंगा। ठीक है। सोर्स का मतलब क्या है, वो क्या करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा। वो क्या प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा। और ये जो सोर्स है वो क्या है, आपका अज्यूम करता हूं लेजर बीम। क्या है ये, लेजर बीम। लेजर बीम क्या करेगा, एक लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो क्या करूंगा मैं, इस लाइट को क्या करता हूं, इस सरफेस पे क्या करूंगा, इंसिडेंट करूंगा। फॉर एग्जांपल लाइट यहाँ पे करूं मैं, इंसिडेंट करूं ये लाइट। तो मुझे बताइए, ये क्या होगा, आपका नॉर्मल होगा सरफेस पे। ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्मल सिंपली। मुझे एक बात बताइए कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम मूव ऑन करेगी, उस केस में क्या होगा, तो ये क्या होगा, इसका एक्चुअल पाथ। जब मीडियम चेंज होगा, मीडियम से होगा तो लाइट कैसे पास होगी, स्ट्रेट पाथ मूव ऑन करेगी। पर मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मुझे रे ऑफ लाइट कहां से कहां दे रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम। तो रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन क्या होगी, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या हो रहा है यहाँ पे, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या अज्यूम करते हो, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, I1 अज्यूम करता हूं। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, I1। आपका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है, R1 अज्यूम करता हूं। सेकंड केस में क्या करता हूं, आपका जो इंसिडेंट रे है उसका मैं एंगल चेंज करता हूं। एंगल चेंज करना मतलब क्या करूंगा, I1 से ग्रेटर कंसीडर करता हूं। तो यहां पे जो आपकी रे ऑफ लाइट है यहां पे इंसिडेंट हो रही है फॉर एग्जांपल, और इस पॉइंट में मैं क्या ड्रॉ करूंगा, नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। इस पॉइंट में क्या करूंगा मैं, नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। अब मुझे बताइए, अगर मीडियम चेंज में होता तो रे ऑफ लाइट डायरेक्शन क्या होती, सेम एज इट इज। ठीक है। तो मुझे बताइए, ये रे ऑफ लाइट क्या करेगी, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सिंपली मुझे बताइए, यहां पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट जो एंगल है, सॉरी ये एंगल मैंने रॉन्ग कंसीडर किया है। एंगल कौन सा होता है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल के बीच में, दिस इज I1, दिस इज और I2। ठीक है। एंगल किसके बीच
में होता है नॉर्मल एंड, देखिए नॉर्मल एंड रिफ्लेक्शन रेट, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रेट। जो हम एंगल कंसीडर करते पहले फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, एंगल क्या होगा आपका नॉर्मल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो हाइट होगा। तो मुझे देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आगे मूव ऑन करूंगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यदि एंगल ऑफ इंसिडेंट जब इंक्रीज हो रहा है तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा। अब देखिए मैं क्या करता हूं, एक और रे ऑफ लाइट क्या करता हूं, यहां पे इंसिडेंट करता हूं, वन और रे क्या करूंगा, यहां पे मैं इंसिडेंट करूंगा। और इस रे पे क्या सिंपली क्या हो रहा है, मैं क्या जूम करता हूं, यहां पे एक नॉर्मल होगा और ये क्या होगा आपका एंगल I3 होगा। और इस एंगल I3 पे क्या हो रहा है, आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना क्रिएट हो रहा है, 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है। देखिए मैं सिंपली क्या बात कर रहा हूं, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्या कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा हूं, इंक्रीज करूंगा। एक ऐसी स्टेप आएगी उस स्टेप पे आपको एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब मैं क्या करता हूं, जब आपकी रे ऑफ लाइट है और क्या करता हूं, उसका एंगल इंक्रीज करता हूं, यहां पे ऐसा थोड़ा ये तो इस केस में मुझे क्या बताइए क्या होगा, सिंपली ये रे ऑफ लाइट की उसी मीडियम में क्या करेगी, मूव ऑन करेगी। ये हो गया आपका मीडियम 2, ये हो गया मीडियम फर्स्ट, दिस इज द डेंसर मीडियम, दिस इज द रेयर मीडियम। देखिए सिंपली क्या करूंगा कि एक रे ऑफ लाइट को क्या करूंगा, मैं डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम के तरफ ट्रैवल कर रहा हूं। मैं इसके सरफेस पे अलग अलग एंगल पे क्या करूंगा, मैं रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कर रहा हूं। यहाँ पे I1 था, यहाँ पे I2 था, यहाँ पे I3 था। तो जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज होगा, आपका जो रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और एक ऐसी स्टेप आएगी वहां पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री किस एंगल पे मिल रहा है, मुझे I3 पे मिल रहा है। तो ऐसा पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना मिला, 90 डिग्री, उसे मैं क्या कहूंगा, क्रिटिकल एंगल कहूंगा। क्या कहूंगा मैं, क्रिटिकल एंगल कहूंगा। क्या कहूंगा मैं, क्रिटिकल एंगल कहूंगा। तो मुझे बताइए यहां पे जो एंगल होगा I4 वो क्या होगा, IC से ग्रेटर होगा। क्या बात कर रहा हूं, देखिए जब एंगल I4 होगा किससे ग्रेटर होगा, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा। उस केस में क्या हो रहा है, आपकी जो रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन ना होते हुए क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। पहले क्या क्या होता है यहाँ पे, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री। बट अगर मैं क्या करता हूँ, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल से ग्रेटर हो जाएगा, तो जो रे ऑफ लाइट क्या करेगी, उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, रिबाउंस हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब क्या होगा, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्या कर रहा हूं देखिए, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट greater than critical angle, then ray of light reflected in the same medium। देखिए इस मीडियम से इंसिडेंट हो रही है मीडियम फर्स्ट में, वापस किस मीडियम में आ रही है, मीडियम फर्स्ट में ही। तो उस प्रोसेस को क्या कहूंगा मैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहूंगा। क्या कहूंगा मैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सिंपल कंसेप्ट है, आपको दिमाग में एक ही चीज ध्यान रखनी है, एंगल ऑफ इंसिडेंट में इंक्रीज करूंगा तो आपका एंगल क्या करेगा, रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और एक ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू होगी किसकी, एंगल ऑफ इंसिडेंट पे, वहां पे क्रिटिकल एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अगर मैं क्या करूं, उस क्रिटिकल एंगल से अगर वैल्यू ग्रेटर करूं तो क्या होगा, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा, आपका ऑकर होगा। क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा, ऑकर होगा। ये हो गया आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डिस्कशन। तो मुझे क्या करना है, देखिए इसका आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी नोट्स वगैरह है आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये जो कंसेप्ट है इसके रिलेटेड कुछ फिनोमिना है, किसके रिलेटेड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के रिलेटेड। तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहां पे ऑकर होता है, उसकी वजह से क्या होने वाला है, हम क्या करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, वो है मिराज। फर्स्ट जो इसका एग्जांपल है वो क्या है, मिराज। फर्स्ट जो इसका एग्जांपल है वो है मिराज। सेकंड वन इसका एग्जांपल है स्पार्किंग ऑफ डायमंड। सेकंड इसका स्पार्किंग ऑफ डायमंड। और थर्ड वन है इसका सिंपली ऑप्टिकल
ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसके 3 डिफरेंट क्या है, ये है। ठीक है, अब देखिए मैं फर्स्ट किसके बारे में डिस्कस करूंगा, मैं मिराज के बारे में क्या करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा। अब देखिए मिराज क्या इसमें, अब देखिए आप समर वैकेशन में आप क्या देखते हो, किसी रोड पे हाईवे रोड पे क्या करते हो, ट्रैवलिंग करते हो, तो आपको सिंपली क्या विजिबल होता है, आपको वाटर, आपको रोड पे क्या होता है, हाईवे पे वाटर क्या हुआ है, जमा हुआ सा दिखता है। जैसे हम आगे मूव ऑन करेंगे हमको क्या होगा, हमें पानी दिखने वाला नहीं है। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बात करता हूँ। आपका जो डेजर्ट होता है, फॉर एग्जांपल आपका रेगिस्तान में जा रहे हो, रेगिस्तान में डेजर्ट है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे आप क्या करते हैं, अपने कोई स्टैंडिंग पोजीशन है, डेजर्ट में आप खड़े हो मान लीजिए, और कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या है, कोई ट्री, कोई पेड़ है, ठीक है, हो सकता है पेड़ हो सकता है, ठीक है। तो मुझे बताइए उस डेजर्ट में आपको चीज, आपको एक ये जो इमेज है इसकी, जो सॉरी आप जो डेजर्ट में क्या करो, आप ऑब्जर्व करो इस ट्री को, तो आपको सिर्फ ट्री नहीं दिखाई देगा, इसके सेम नीचे एक और ट्री आपको ऐसा दिखा हुआ दिखेगा, सेम इसका एडिटिव क्या होगा, आपको ट्री दिखेगा। अब देखिए जैसे मैं क्या बात कर रहा हूँ, जब हाईवे रोड पे मूव ऑन करते हो देखते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, जो वैसे पानी वाटर फिल अप, ऐसा लगता है कि रोड पे पानी जम गया है, वाटर जम गया ऐसा लगता है। वैसे डेजर्ट में जाओगे, किसी पेड़ को देखिए या किसी आप माउंटेन को देखिए वहाँ पे ऐसा, तो उसका ऐसा लगेगा उसका नीचे पिक्चर क्रिएट हो रहा है, सेम एडिटिव वहाँ पे ऐसा पेड़ का ये जो ट्री है उसका एडिटिव का पिक्चर क्रिएट हो। अब देखना आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो क्या कीजिए, आप गूगल पर सर्च कीजिए मिरेज का एग्जांपल बोल के सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे आपको पिक्चर मिल जाएंगे वहाँ पे। तो मिरेज में क्या होता है, कोई भी डेजर्ट हो, कोई घर है, और आपको ऐसा डेजर्ट में ऐसा पानी भी ऐसा लगता है कि बहुत सारा पानी है, मतलब वाटर का ऐसा बड़ा सा लेक है, ऐसे भी आपको ऑब्जर्व होगा। तो सब किसके एग्जांपल है, मिरेज के एग्जांपल है, किसके एग्जांपल है, ये मिरेज के एग्जांपल। तो मिरेज की हो तो उसके बारे में मुझे क्या करना है, डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं किसका यूज करूंगा कंसेप्ट का, यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल की डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करूंगा, मैं मॉलिक्यूल डेंसिटी का कंसेप्ट का यूज करूंगा। तो मैंने पहले बात में क्या बात की थी कि एक रूम में, इस रूम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ए एंड बी, और जो दोनों रूम का जो एरिया वॉल्यूम क्या है, दोनों का सेम है, जितना ए की जगह स्पेस है उतना बी में स्पेस है। अब मैंने क्या बात की थी, फर्स्ट रूम में क्या करूं मैं, 100 मॉलिक्यूल पुट कर रहा हूं, सेकेंड रूम में भी कितने मॉलिक्यूल पुट कर रहा हूं मैं, 100 मॉलिक्यूल। फर्स्ट में कितना है, 100 मॉलिक्यूल, सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल, 100 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मुझे बताइए इस केस में दोनों का मीडियम क्या होगा, सेम हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल हो गए, यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल, इस केस में मुझे बताइए क्या होने वाला है, इस केस में दोनों का मीडियम क्या हो जाएगा, सिंपली चेंज हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल मुझे बताइए, फॉर एग्जांपल कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर ए एंड कंटेनर क्या है, बी। अब मुझे इस कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल मैंने इस आइस को यहाँ पे पुट किया, आइस है यहाँ पे, ठीक है। अभी आइस है, इसको क्या कर रहा हूँ, ये आइस है, इस आइस को मैं क्या कर रहा हूँ, हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। जैसे हीट प्रोवाइड करूंगा ये आइस क्या हो जाएगा, सब पिघल जाएगा, नॉर्मली लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। तो मुझे बताइए इसमें जो मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना, मतलब ये वॉल्यूम कितना है, V, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, V, ठीक है। मान लिया ऐसा है, फिक्स वॉल्यूम इतना ये हो गया, अरे वॉल्यूम इतना है। अब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा, ये क्या हो जाएगा आपका वाटर, तो नीचे गिर जाएगा ना पानी है, आइस को वास्तव में कन्वर्ट होकर नीचे गिर जाएगा, क्यों, इसका वॉल्यूम देखिए, इसकी डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मुझे बताइए किसी आइस को जब मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ, हीट प्रोवाइड करवाता हूँ, उस केस में इसकी डेंसिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी, डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी उसकी। ये पॉइंट ध्यान रखना है, एक पॉइंट ध्यान में रखना है, कभी किसी सब्सटेंस को, किसी मटेरियल को, या किसी आइस को, किसी लिक्विड को, या किसी एयर को मैं उसको टेम्परेचर हीट प्रोवाइड करूंगा, उस केस में उसका क्या होगा, मॉलिक्यूल का फैलाव बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का जो फैलाव है क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा, उससे डेंसिटी क्या होगी, उसकी रिड्यूस होगी, डेंसिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो मुझे बताइए डेजर्ट में समर वेकेशन में क्या होने वाला है, समर वेकेशन में क्या होगा, जो आपका जो सरफेस है उसका टेम्परेचर क्या होने वाला है, ग्रेटर होने वाला है। और जो अर्थ के थोड़ा जो अपना सरफेस है उससे थोड़ा अबव जाता हूं, थोड़ा सा डिस्टेंस में कितना मानता हूं, 10-5 मीटर उसके ऊपर जाऊंगा मैं, उसके ऊपर आगे टेम्परेचर का कंपेयर करो, यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, T1 है, यहाँ पे मुझे T2 अज्यूम करता हूं, तो T1 टेम्परेचर क्या होगा, T2 ग्रेटर, जो टेम्परेचर T1 है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू T2। मतलब यहाँ पे जो एयर है वो कैसे होगी, कूल होगी, और यहाँ पे जो एयर है कैसे थोड़ी हॉट होगी एज कंपेयर टू
इनका कंपेयर करो। तो मैंने क्या बात की है भैया, जैसे जैसे अगर मैं क्या करूं, सिंपली क्या कह रहा हूं मैं, अगर मैं किसी मॉलिक्यूल को, किसी एयर को अगर मैं हीट प्रोवाइड करूंगा तो मॉलिक्यूल की डेंसिटी क्या होगी आपकी, रिड्यूस होगी। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होंगे वो कैसे फैले होंगे, बहुत लंबे लंबे से फैला होगा। और यहाँ पे मॉलिक्यूल कैसे होंगे, एकदम क्लोज होंगे। ये मॉलिक्यूल कैसे होंगे, क्लोज होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एयर है वो कैसी है, कूल है एज कंपेयर टू दैट, एज कंपेयर टू बिलो एयर। तो ये एयर कैसी है, थोड़ी हॉट है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल की डेंसिटी क्या होगी आपकी, रिड्यूस होगी, और इसमें क्या होगी, ग्रेटर होगी। अब मुझे बताइए भाई, बेसिक कंसेप्ट आ जाइए, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। मतलब जिसके जो बिलो सरफेस है, जो बिलो एरिया है या बिलो रीजन है, उसकी डेंसिटी क्या है, कम है एज कंपेयर टू अबव रीजन, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, ये हो गया मीडियम फर्स्ट हो गया, ये मीडियम क्या हो गया, सेकंड हो गया, और ये मीडियम कौन सा होगा आपका, रेरर मीडियम, और ये मीडियम क्या होगा आपका, डेंसर मीडियम। ये क्या होगा आपका, डेंसर मीडियम, ठीक है। अब देखिए मुझे बताइए, अब आप इस ट्री को ऑब्जर्व कर पा रहे हो या सिंपली विजिबल कर पा रहे हो, इसका रीजन क्या है, ठीक है। इस पे क्या होगा, एक सन से क्या है कि आपकी रे ऑफ लाइट का इंसिडेंट करेगी, और यहाँ पे क्या है कि इसके आइट पे क्या करेगी, सब मीट हो जाएगी। तो क्या होगा, यह ट्री का पिक्चर क्रिएट होने वाला है। कंसेप्ट समझिए भैया, मैंने आपको क्या बात की स्टार्टिंग चैप्टर में, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज क्रिएट होने के लिए कंडीशन क्या है, उस ऑब्जेक्ट पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होनी चाहिए, वहां से रिपीट होकर कहां पे गिरनी चाहिए, आइस पे गिरनी चाहिए। उसी केस में क्या होगा, आपकी उस ऑब्जेक्ट की इमेज क्रिएट होगी, तो वो ऑब्जेक्ट आपको क्या होगा, सिंपली विजिबल कर पाएंगे। तो बता दें यहाँ पे क्या होगा, इस ट्री से नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट कहां पे इंसिडेंट, इसके आइस पे इंसिडेंट होगी। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे कुछ रे ऑफ लाइट नीचे की तरफ भी जा सकती है ना, 100% जाएगी, कोई डाउट नहीं है, सब डायरेक्शन में जाने वाली है। जो लोअर रीजन है इसका, उसमें भी क्या करेगी, इंसिडेंट करेगी। तो मुझे बताइए, अपर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम, लोअर मीडियम क्या है, रेरर मीडियम। अगर फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है, कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, इसका एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिंपली एक मिरर क्रिएट हो जाएगा, सिंपली एक मिरर क्रिएट होगा, और उस मिरर में किसकी इमेज क्रिएट होने वाली है, इस ट्री की, इस ट्री की क्या होगी, इमेज क्रिएट होने वाली है। देखिए कंसेप्ट देखिए, बहुत सारे आपको कैसे बनाएंगे आई डोंट नो, पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप किसी ऑब्जेक्ट की इमेज क्रिएट कर रहे हो, तो सिंपली क्या कर रहे हो, उस पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगी, सन से आ रही है, इधर से जाएगी, किधर भी आ रही है, उस पे आगे कहां पे गिरेगी, सिंपली अपने आइज पे गिरेगी, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज क्रिएट होगी। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट की इमेज तो क्रिएट हो रही है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ रे ऑफ लाइट यहाँ पे जा रही है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसर टू रेरर मीडियम जा रही है। तो ये जो रे ऑफ लाइट है लोअर रीजन में जा रही है, इससे क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो सेम ये जो इसके आने वाली रे ऑफ लाइट है, यहाँ पे इंसिडेंट होगी, यहाँ पे यहाँ कहाँ पे आएगी, ऑब्जर्वर के पास आएगी, तो इसकी सेम पिक्चर कहाँ पे होगी, लोअर रीजन में क्या होगी, क्रिएट होगी। तो ये मिरेज का, इसका मिरेज कहते हैं। तो इसका मिरेज क्रिएट होने का रीजन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका रीजन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए वापस कह रहा हूं, मिरेज क्रिएट होने के लिए रीजन क्या है, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो समर वेकेशन में डेजर्ट होता है, उसके सरफेस पे क्या होता है, दो रीजन क्रिएट हो रहे हैं, एक लोअर रीजन एंड एक अपर रीजन। लोअर रीजन की जो डेंसिटी होगी क्या होगी, लोअर होगी, तो ये कौन सा होगा, रेरर मीडियम। जो अपर रीजन होगा वो क्या होगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो जब रे ऑफ लाइट इस ट्री पे इंसिडेंट होके लोअर रीजन में जाएगी, तो डेंसर टू रेरर में जा रही है, तो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा, क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो कहां पे आ जाएगा, ऑब्जर्वर के आइज पे गिरने वाली है। तो क्या बस उस ट्री का क्या क्या क्रिएट होने वाली है, इमेज क्रिएट होने वाली है। इस ट्री की क्या होगी, सिंपली इमेज क्रिएट होगी। तो ये क्या होगा आपका मिरर का एग्जांपल, इसका रीजन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए सेकंड जो है स्पार्किंग ऑफ डायमंड। अब देखिए स्पार्किंग ऑफ जो डायमंड होता है वो उतना चमकता क्यों है, उसका एक ही रीजन कटिंग। और उसकी कटिंग कैसे की जाएगी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टोन है ना, देखो ट्रांसपेरेंट है, मान लीजिए कोई डायमंड लाइट है, ये डायमंड। अब डायमंड चमकता मतलब क्या, उसके अंदर क्या लाइट होगी। तो मान लीजिए क्या होता है, इसके अंदर वो लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो उस लाइट को ऐसा इंसिडेंट किया जाता है कि वो लाइट इससे बाहर निकले ही नहीं, मल्टीपल टाइम्स का क्या हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। क्या हो, मल्टीपल टाइम्स का क्या हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। तो देखिए उसका जो क्रिटिकल एंगल होता है समथिंग 24 डिग्री समथिंग कुछ होगा, आई थिंक एग्जैक्टली ड्राइंग आई डोंट नो, बुक्स में देखिए ना 24 समथिंग कुछ तो होगा। उसका क्या होगा,
क्रिटिकल एंगल होगा। क्रिटिकल एंगल मतलब क्या है, अगर मैं जो इंसिडेंट रे है, देखिए देखिए मुझे बताइए, जो डायमंड होगा वो एक मीडियम होगा और एक ए मीडियम होगा। वन मीडियम तो सेकंड मीडियम क्या करिए, रे ऑफ इंसिडेंट हो रही है। वैसे इंसिडेंट एंगल होगा जो इसका इंसिडेंट एंगल वो क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 24 से ग्रेटर होगा तो उस रे ऑफ क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा उसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो देखिए स्पार्किंग ऑफ डायमंड का रीजन भी क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, इसका रीजन है। एंड व्हाट अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज कहां पे है, जितना वीडियो है अब देखिए, जितना अपना मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, जो मोबाइल पे चल रहा है आज के जनरेशन में, देखिए आप डेली लाइफ में जो मोबाइल को यूज करते हो तो अपने मोबाइल में जो डेटा आता है, आपका वीडियो हो, टेक्स्ट मैसेज हो, वीडियो हो या आपका ऑडियो क्लिप हो, ये जो डेटा है, ये सिग्नल है, उसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है कि लाइट के जो लाइट होती है, लाइट इसमें कन्वर्ट किया जाता है, उसको ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू क्या करता है, पास किया जाता है। अब देखिए आप जितने भी डेली लाइफ में यूज कर रहे हो डेटा सिग्नल, जितना जो चीजें हैं वहाँ पे, तो फॉर एग्जाम्पल आपका एक टावर है, एक पर्सन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है किसी पर्सन को, उसका सिग्नल कहाँ पे, टावर पे जाने वाला है, ठीक है, वो कहाँ पे, दिल्ली में, फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे, दिल्ली में, और सेकंड पर्सन कहाँ पे, मुंबई में, फॉर एग्जाम्पल मुंबई में, उसके बाद मोबाइल है, तो यहाँ पे क्या होगा, टावर होगा। मुझे बताइए ये जो पर्सन है वायरलेसली कम्युनिकेट हो रहा है, कैसा हो रहा है, वायरलेस। वायरलेस किस बीच में है, ये जो पर्सन है टावर के बीच में, और यहाँ पे क्या, ये जो पर्सन है टावर के बीच में, बट ये जो टावर का जो कनेक्शन है वो किससे किया जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल से किया जाता है, ओएफसी कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, ओएफसी। तो आप किसी रोड पे चलते हो तो जैसे उसका एक खंभा होता है, खंभे पे क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, वो उसको लिखा होता है ओएफसी, मतलब क्या किया जाता है, आपके नंबर ऑफ टावर टू टावर क्या कनेक्ट किया जाता है। तो जो डेटा हम ट्रांसमिशन करते हैं किसके थ्रू करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल से करते हैं। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर को कैसे क्रिएट किया जाता है, इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सिलिंड्रिकल टाइप स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, ऐसा टू शेप होता है, ठीक है, तो सेंटर होता है उसे क्या कहते हैं, हम कोर कहते हैं, और आउटर होता है क्या होता है, क्लेडिंग होता है, उसका रिफ्लेक्टिव N1 होगा, इसका N2 जूम करता है, तो N1 क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, N2 होगा, मतलब ये क्या होगा आपका, सिंपली ये होगा आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा और ये होगा आपका रेयर मीडियम। तो क्या करेंगे यहाँ पर, रे ऑफ लाइट को क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे। तो मुझे बताइए यहाँ पे ट्रांसमिट हो सकती है, दोनों ही ग्लास है, सिंपली अंदर क्या है, ग्लास है, तो ये हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो किससे ग्रेटर करूंगा, मैं क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर करूँ, किससे ग्रेटर करूँ मैं, क्रिटिकल एंगल से। तो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाएगा, क्या होगा, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो रे ऑफ लाइट क्या करेगी, सिंपली क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगी। लैक ऑफ किलोमीटर, 1000 ऑफ किलोमीटर क्या किया जाता है, डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। अब देखो आप इसके अलावा जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, हम जो कम्युनिकेशन करते हैं मोबाइल को, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आपका जो सिग्नल होगा वो 1 सेकंड में कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा, 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो इसका सबसे जो फास्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल है उसका रीजन क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। उसमें किसका यूज किया जाता है, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब कहने का जो आपका जो सिग्नल है उसको किसमें कन्वर्ट किया, लाइट में कन्वर्ट किया। लाइट में कन्वर्ट करने के बाद इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो किससे ग्रेटर होगा, क्रिटिकल एंगल से। उस केस में क्या होगा, सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, उसको ट्रैवलिंग किया जाएगा। तो देखिए ये जो टॉपिक था वो क्या था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए हमारा जो सिलेबस है, सॉरी आपका जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका जो 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो उसका पहला पार्ट क्या हो गया, खत्म, फिनिश हो गया है। अब थर्ड से जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका लेंस होगा, तो सिंपली लेंस होगा। लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, होगा सेकंड ग्रुप हो जाएगा, लास्ट ग्रुप होगा आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।